फ्रेंड्स, कल एक और दुखद समाचार। कोटा के अंदर में 2 नीट के छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। डेटा के अनुसार शायद ये इस महीने की 5वीं 6वीं और इस साल की शायद 21वीं 22वीं आत्महत्या होगी। आत्महत्या का कारण peer pressures of getting into the only esteemed institutes in India, IIT और IIM। सवाल ये उठता है कि आत्महत्याएं होती हैं क्योंकि एक ही महीने में ज़्यादा हो गई तो चीफ मिनिस्टर ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, सभा बुलाई गई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ आए, अपनी व्यथा गाथा बताए और सारा का सारा वजन माता पिता की उम्मीदों के ऊपर ढकेल दिया कि माता पिता प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को रैंक लाने के लिए। उन्होंने एकमात्र जीवन का उद्देश्य बना दिया है अपने बच्चे के लिए कि अगर आप IIT में नहीं जाएंगे तो फिर शायद ये जीवन समाप्त है। जीवन का जो क्षितिज है, अंतिम छोर है, वो IIT के रैंक है। अगर आप उसमें नहीं पाते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपके पास कुछ बचा नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था उस मीटिंग के दौरान। मीटिंग के दौरान ये बात हुई कि हम कंसल्टेंट रखेंगे, मनोवैज्ञानिक रखेंगे, जो बच्चों के साथ इस प्रकार के थॉट प्रोसेस जैसे ही बच्चों में डेवलप हो हम उसे नियंत्रित करेंगे, काउंसलिंग करेंगे या दवाई देंगे। मतलब बच्चों को आपने मशीन ही समझ लिया है, या तो वो परफॉर्म करे या पेरिस। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शायद IIT के टीचर्स भी, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, शायद ये भी जाने अनजाने में कर ही देते हैं, परफॉर्म और पेरिस। और कमज़ोर हृदय के जो लोग हैं, जिसका EQ इमोशनल कोशेंट या EV इमोशनल वोलेटिलिटी बहुत हाई है अगर, तो वो अपने आप को पिछड़ा हुआ देखकर हारा हुआ महसूस करते हैं और हार का जो दंड है वो स्वयं को दे देते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट परेशान है मौखिक रूप से, क्योंकि उनके लिए ये हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। तो वो तो चाहेंगे, वो पैसा ही इस बात का बनाते हैं कि कंपटीशन हाई है। अगर किसी तरीके से इस कंपटीशन का प्रेशर रिलीज कर दिया गया तो फिर एक ही इंस्टीट्यूट में 2 लाख बच्चे क्यों आएंगे लाख रुपया फीस देकर। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे नहीं होंगे जितने कि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर में। पीयर प्रेशर है, 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे की प्लानिंग है। बुरी बात नहीं है, इसमें दोष इंस्टीट्यूट्स का नहीं है। वही हो रहा था उस मीटिंग के दौरान। सरकार ये तय कर रही थी कि हमारा कोई दोष नहीं है, इंस्टीट्यूट्स ये तय कर रहे थे कि उनका कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? सब लोगों ने मिलकर दोष माँ बाप के ऊपर डाल दिया कि माँ बाप की आकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं कि दोषपूर्ण है। अब हम इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। भारत के अंदर में बच्चे 12th पास करने के बाद सारे लोग NEET और IIT के पीछे क्यों भागते हैं? वो इसीलिए भागते हैं कि ये जो 2 ब्रांड नेम है, ये गारंटी है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए सैलरी का कॉलेज ख़त्म होते ही। ये दोनों इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं आपको? गारंटी दे रहे हैं 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। ये इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं सम्मान, प्रतिष्ठा। इंस्टीट्यूट की संख्या कितनी है? टोटल सीट 15 से 17 हज़ार। बच्चे कितने बैठते हैं? 1 मिलियन 10 लाख।
क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि जिन 15,000 का एडमिशन होता है बाकी के सारे किसी काम के नहीं हैं, तो काम के हैं? तो इस सारी समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है हमारा सिस्टम। हमारे देश के अंदर में करियर की गारंटी सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट से मिल रही है। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि इतने बच्चे निकल रहे हैं तो उनकी करियर की गारंटी और अन्य फील्ड्स के अंदर में भी बननी चाहिए। कोई बच्चा अगर कॉमर्स में जा रहा है, सीए बन रहा है, CWS बन रहा है, कोई गिटारिस्ट बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, या अन्य कितने सारे और फील्ड हैं, क्या उसके अंदर में हम इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स नहीं खोल सकते? जैसे IIT का बंदा अमेरिका में जाके किसी टेक कंपनी को हैंडल कर सकता है, ऐसे और भी तो फील्ड है जहाँ पे करियर बन सकता है और करियर बनने की गारंटी है। क्योंकि माँ बाप को विश्वास एक ही चीज़ का हुआ है, अखबारों में, मीडिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ फैलती है कि फलानी IIT को इतना पैसा मिला, बाकी के सारे लोग तो दिखते नहीं हैं। तो जब पूरा देश एक ही चीज़ को देख रहा है तो वस्तुतः उसी के पीछे भागेगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को और अन्य विषयों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का निर्माण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और बच्चों के अंदर में जागरूकता होनी चाहिए कि IIT और IIM और NEET नीट इसके अलावा भी जहाँ और भी हैं और उससे अच्छे जहाँ भी हैं। कोई एक्टिंग कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स खेल सकता है, कोई गाना गा सकता है, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन क्योंकि बाकी सारे संस्थानों का ऐसा नहीं है कि वो संस्थान है नहीं, हैं खूब सारे, लेकिन उस संस्थानों का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको किसी प्रकार का करियर गारंटी दे सके। यहाँ IIT के साथ करियर गारंटी है और उस गारंटी को लेने के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो इस करियर गारंटी को अलग क्षेत्रों में भी खड़ा करे कि हाँ भाई, आप इस डांस क्लास में जाते हैं, आप इस आर्चरी क्लासेस में जाते हैं, आप इस म्यूज़िक क्लास में जाते हैं, पेंटिंग क्लास में जाते हैं, तो कितने हज़ार स्ट्रीम्स हैं, उसके अंदर में भी आपको करियर की गारंटी मिलेगी। इससे प्रेशर रिलीज होगा, इससे सिर्फ उस माँ बाप का भी प्रेशर रिलीज नहीं होगा, इससे पूरे देश के टैलेंट रिक्वायरमेंट का प्रेशर रिलीज होगा। सुनने में ये आया है कि सारे लोग कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं और IIT के अंदर में भी बाकी के जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें सीटें खाली रहती हैं। तो इसमें कमी क्या है? बच्चों की कमी नहीं है इसमें कमी ये है कि आपके पास जो टैलेंट है, देश के पास जो टैलेंट है, सरकारें विफल हो गई हैं उन टैलेंटों को सही दिशा देने में और वो सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं। और रिजल्ट में क्या मिल रहा है? मारकाट हो रही है। जो घुस पा रहे हैं वो अपने आप को साक्षात भगवान का वरदान समझ रहे हैं और बाकी अभिशाप समझ रहे हैं। उचित नहीं है। ये आत्महत्याएँ नहीं रुकेंगी, ना ये कोचिंग क्लास रुकेंगे। इसको, इस टाइम बॉम्ब को अगर डिफ्यूज़ करना है तो आपको IIT जैसे बड़े संस्थान, इंटरनेशनल रेपुटेशन के संस्थान खड़े करने पड़ेंगे। आपको करियर की गारंटी और फील्ड्स में भी देनी पड़ेगी। क्यों? कोई अच्छा टीचर बन के करियर गारंटी नहीं बन सकता? ये तो मीडिया में नहीं आता है कि अच्छा टीचर बनने से भी आप साल का 50 लाख बना सकते हैं, 25 लाख बना सकते हैं। क्योंकि मीडिया ने सिर्फ एक ही चीज़ को न्यूज़ कवर करना सीखा है, IIT। मैंने आज तक और किसी न्यूज़ के बारे में नहीं सुना किसी चार्टेड अकाउंटेंट को इतने करोड़ का पैकेज मिला। तो IIT भी बंद कर दीजिए ना, क्या ज़रूरत है? समाज की जो मानसिकता है वो एक दिशा में ले जाई गई है, तो उसे सामाजिक स्तर पर ही बदलना होगा। बच्चों को इनके अलावा और करियर गारंटी भी देनी होगी।
आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए, बताइए। इसे कहीं पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, किसी के अंदर में ये बात आए। थैंक यू।